वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताई थी। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको दो समीकरण दिए होते थे, उन दोनों समीकरणों से x और y का मान ज्ञात करना बताया गया था। और प्रतिस्थापन विधि में जो टाइप 2 बताया था हमने, उसमें आपको ये बताया था कि हिंदी में आपको प्रश्न दिए होंगे, इबारती वाले प्रश्न होंगे जिनसे आपको समीकरण बनाने होंगे और फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से उनको सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखिए, एक प्रश्न और लेते हैं हम इबारती वाला, हिंदी वाला, और उसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। फिर प्रतिस्थापन विधि में जो दो टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, दोनों टाइप हम बता चुके होंगे। फिर आपको विलोपन विधि बताई जाएगी अगले वीडियो में। तो देखिए, प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। एक भिन्न है, और वो भिन्न कौन सी है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि जो भिन्न का अंश है और हर है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जो भिन्न होती है, जैसे 2/3 है, ये एक भिन्न है। तो भिन्न में क्या होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है अंश, और नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है हर। ऊपर वाले को अंश कहा जाएगा, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लिख देना है कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। भिन्न का अंश x है तथा हर y है। अतः भिन्न की अगर हम बात करें, जो अभिष्ट भिन्न है, भिन्न आपकी हो जाएगी अंश बटे हर, यानी कि x बटे y। तो भिन्न का अंश x हो गया तथा हर हो गया y। भिन्न हो गया आपके x बटा y। अब पहली शर्त को देखो आप। पहली शर्त में क्या कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए, शर्त में कहा गया है कि भिन्न के अंश और हर, तो अंश x है, इसमें भी 2 जोड़ना है, और हर जो है वो y है, इसमें भी 2 जोड़ना है। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो आपकी भिन्न हो जाती है 9/11। ये लिख देंगे अपन यहाँ पे 9/11। देखिए, भिन्न का अंश x है, उसमें 2 जोड़ दिया। भिन्न का हर जो है y है, उसमें 2 जोड़ दिया। x + 2 y + 2 बराबर 9/11। 2 जोड़ते ही भिन्न का जो मान है वो हो गया 9/11। ये आपकी पहली शर्त थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वज्र गुणा करने वाले हैं। 11x + 2, यानी 11 को x + 2 से गुणा करना है और 9 को y + 2 से गुणा करना है। तो 11 गुणा x 11x, 11 गुणा 2 करोगे 22, 9y, और 9 गुणा 2 करोगे 18। तो 11x, 9y का पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि चर पद हमेशा बाईं पक्ष में रखने हैं आपको। तो 9y बराबर यहाँ 18 माइनस 22 का पक्षांतर हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 घटा देंगे, 4 आ जाएंगे माइनस के। ये तो आपका हो गया समीकरण नंबर पहला, फर्स्ट। अब सेकंड शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि जो आपका x और y है, तो x में यानी कि अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। अंश में और हर में 3 जोड़ने पर भिन्न का जो मान होता है, भिन्न हो जाती है 5/6। अब करेंगे वज्र गुणा। तो 6 को गुणा करेंगे हम x + 3 बराबर 5 को गुणा करेंगे y + 3। तो 6x, 6 को 3 से गुणा किया 18, 5y, 5 को 3 से गुणा किया 15। तो 6x 5y का पक्षांतर करेंगे बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। यह आपका समीकरण हो गया सेकंड।
तो इस तरीके से आपको दोनों समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। पहला समीकरण मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया। अब आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में दोनों में से एक समीकरण को सेलेक्ट करेंगे x का मान निकालने के लिए। जैसे देखिए, समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x बराबर -4, 9y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 11 जो है वो नीचे आ जाएंगे। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ये x का मान निकल गया -4 + 9y बटे 11। अब इस x के मान को आपको कहाँ रखना होता है, सेकंड समीकरण में। ये हम पहले ही सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि आपको बता दी थी। तो समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए 6, x का जो मान आया है वो -4 + 9y है, बटे नीचे 11 है, -5y बराबर -3। अब देखेंगे आगे, 6 को 4 से गुणा करोगे -24, 6 को 9 से गुणा करोगे तो 54 आएंगे प्लस के, बटे 11 है, -5y बराबर -3। यहाँ आप अपनी सुविधा के लिए नीचे बटे में 1 लगा सकते हैं ताकि लघुत्तम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा तो लघुत्तम 11 आएगा, 11 में 11 का भाग देंगे, ये अंश है यहाँ पे, 11 में 11 का भाग दिया एक बार, 1 को अंश से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -24 + 54y आएगा, -11 में 1 का भाग देंगे, 11 11 गुणा 5 करोगे 55y बराबर -3 बटा 1 मान लो चाहे सुविधा के लिए। अब यहाँ -24, 55 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का y आएगा, बटे 11 बराबर -3 बटा 1 हो गया। अब कर दो वज्र गुणा, तो देखिए -24 -y बराबर 11 को -3 से गुणा करेंगे तो 33, वज्र गुणा करना होता है, यहाँ पे वज्र गुणा कर दिया तो -y बराबर -33, और 24 का जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, पक्षांतरित होकर प्लस का 24, तो -y बराबर घटा देंगे इसमें से 24, 33 में से 24 घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 9 -9। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि y का मान हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस 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 में माइनस का भाग देंगे तो प्लस, तो y का मान आ गया आपके पास 9। अब इस y के मान को आप समीकरण थर्ड में रखने वाले हैं, जिससे आपको x का मान भी मिल जाएगा। तो देख लीजिए, ये है आपका समीकरण जो 3 है। तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे इसको, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर -4 + 9 गुणा y का मान 9 आया था बटे 11। तो देखिए -4 और 9 गुणा 9 करेंगे 81 बटे 11। अब 81 में से हम 4 घटा देंगे, 77 आएंगे प्लस के, उसमें हम 11 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अतः आपकी जो भिन्न है अंश बटे हर होता है, तो अंश को हमने x माना था तो अंश तो 7 हो गया और हर 9 आ गया, यानी भिन्न आपकी होगी 7 बटे 9 लिख सकते हैं आप। अतः अंश बराबर 7 और हर बराबर 9, तो भिन्न हो गई 7 बटे 9। अब मैं आपको जांच भी करवा देता हूँ,
प्रश्न ने कहा था कि 7/9 जो भिन्न है, दोनों में अंश में 2 जोड़ने के लिए कहा था, अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए कहा था, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो आप देख सकते हो अंश में और हर में जब 2 जोड़ेंगे तो भिन्न 9/11 हो जाएगी। ये हमारी पहली शर्त थी। और दोनों में अगर 3 जोड़ेंगे दूसरी शर्त के अनुसार तो यहाँ 10 12 काटेंगे, आप इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 6। तो आप देख सकते हो दूसरी शर्त ये थी, यानी पहली शर्त ये थी कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। तो आपका जो भिन्न आई है उसमें आप अंश में और हर में 2 जोड़ते हो तो 9/11 हो जाता है, और 3 जोड़ते हो तो 5/6 हो जाता है। तो ये आपका जो टाइप नंबर 2 था, टाइप 2 था प्रतिस्थापन विधि का, वो आपको बता दिया गया है। टाइप नंबर 2 जो है ये आपको बता दिया गया है। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो विलोपन विधि पर आधारित होगा। बीजगणितीय विधियां जो है 2 चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियों में 3 विधियां पढ़ेंगे हम। पहली विधि हुई है कंप्लीट प्रतिस्थापन, अब दूसरी विधि हम विलोपन पढ़ेंगे, उसके बाद में वज्रगुणन पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में आपको विलोपन विधि के बारे में समझाया जाएगा, इसलिए अगला वीडियो आप ध्यान से देखें और विलोपन विधि को सीखें।